रीवा जिले से एक बार फिर आपसी रंजिश और दबंगई की चौंका देने वाली घटना सामने आई है। मामला गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के धौवखरा गांव का है, जहां एक ही परिवार को लगातार निशाना बनाकर मारपीट की जा रही है। घटना ने इलाके में डर और आक्रोश का माहौल बना दिया है। क्या लोकल केसिंग पाइप से बोरवेल में समस्या हो रही है? तो अपग्रेड कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप। एक्स्ट्रा मजबूती, लंबे समय तक सुरक्षा के साथ। न्यूट्रॉन पाइप, बोरवेल की असली मजबूती। न्यूट्रॉन पाइप है जहां, खुशहाली है वहां। पीड़ित किसान रामाधार साहू और उसकी पत्नी कुसुम साहू के मुताबिक विवाद की शुरुआत पुरानी रंजिश से हुई। आरोप है कि गांव के कुछ दबंग पहले उसके घर में घुस आए और दोनों पति पत्नी के साथ जमकर पिटाई की। यह मामला खत्म नहीं हुआ, बल्कि अगले ही दिन दबंगों ने हद पार कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने कुसुम साहू के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, जिसके बाद वह बाल बची। इसके अलावा उसके बेटे, जो गन्ने का ठेला लगाकर परिवार का गुजारा करते हैं, उसके पास पहुंचकर भी दबंगों ने मारपीट की और ठेले को तोड़ने का प्रयास किया। लगातार हो रही इन घटनाओं से परिवार पूरी तरह सहमा हुआ है। वही घटना का सबसे ताजा और गंभीर पहलू तब सामने आया जहां 50 वर्षीय कुसुम साहू अपने पति के साथ गांव के कोटे की दुकान पर राशन लेने पहुंची। वहीं मौजूद मनीष साहू नामक युवक ने पुरानी दुश्मनी के चलते उन्हें गाली देना शुरू कर दिया और जब कुसुम साहू ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने अपना आपा खो दिया और दोनों पति पत्नी पर लात घूंसे से हमला कर दिया। इसी दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की। वहीं राजबहर साहू और शारदा मिश्रा ने आगे आकर किसी तरह दोनों को बचाया, लेकिन आरोपी मनीष साहू जाते जाते उन्हें जान से मारने की धमकी दिया और मौके पर वह फरार हो गया। वहीं इस हमले में कुसुम साहू की सीने और कंधे पर चोट आई है, जबकि उनके पति रामाधार साहू के हाथ और पीठ में गंभीर चोट बताई जा रही है। वहीं घायल हालत में दोनों को उपचार की जरूरत पड़ी और घटना के बाद परिवार पूरी तरह से डरा हुआ है। पीड़ित कुसुम साहू ने गोविंदगढ़ थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। उनका कहना है कि अगर समय रहते पुलिस ने कार्यवाही नहीं की तो उनके परिवार की जान को खतरा बना रहेगा। इस पूरी घटना ने एक बार फिर गाँव की बढ़ती आपसी रंजिश और दबंगई की समस्या को उजागर कर दिया है। लगातार हो रही मारपीट, धमकी और जानलेवा कोशिशों से यह साफ है कि आरोपी बेखौफ है। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में कितनी तेजी से कार्यवाही करती है और पीड़ित परिवार को न्याय दिला पाती है या फिर नहीं। सब आपका क्या नाम है, क्या विवाद हो गया? रामाधार साहू ग्राम धुपखरा के रहने वाले हैं। कौन सा थाना है? थाना गोविंदगढ़ है, जिला रीवा है। क्या विवाद हुआ, कब विवाद हुआ? यह 28 तारीख को मैंने किसान आदमी बड़े सवेरे गए, करीबन 5:30 बजे के लगभग खेते। तो भागीरथी साहू और मनीष साहू उखर का नाम है तो हम आज सोनू और मनीष जो तो पटिया तोड़ रहे थे या भागीरथी खड़ा था, तो कोई आएगा तो मारेंगे। तो जब हमको दिखे तो कुछ बातचीत किए, फिर भाग दिए पटिया तोड़ करके। साहब कहीं रुक तो तुमको बताते हैं। तो हमारी पत्नी घर के रोड की तरफ रही, तो फिर सुबह सुबह तो गाड़ी लेकर आए, पूर्व से पश्चिम की ओर चले जा रहे थे, तो मार दिए धक्का, तो ये गिर गई। तो गाली ओली बकी। इसके बाद में हम लोग मेला चले गए खाना पीना खा करके। तो यहीं सगले पूरे परिवार सहित भागीरथी, बद्री, सोनू, आशीष, पवन, मनीष, शंकर और 2-3 से लेडीज थी। वो डंडा लेकर के हमारे घर में पूरा घेर लिए। तब वहाँ से हम मेला से आए तो बताएं हमको। तो हम हो गया फिर का कहन हो करीन जाऊँ करीन हो गया। एक के बाद हम गन कोटा गल्ला मिलत रहा। तो जब कोटा में गन गल्ला मिलत रहा, तो जब हम ही दिखे न कैसे कढ़ें, तो फिर से 10 मिनट बाद सगले जूरी करके आए। तब हमको गाली गुप्ता करने लगे। गाली गुप्ता करते करते लाठी डंडा लाए रहे। फिर एक देर की आशीष लड़का उसका आया तो मेरा कॉलर पकड़ के मारने लगा। तो फिर सब हमसे लपट गए मारने के लिए। फिर कोटेदार दौड़े, मोहन यादव दौड़े, राजभोर साहू दौड़ा। से सब कुल मिला के सबको छुड़ा करके हमको दूरी किए, उनको धक्का दे करके फिर भगा दिए। क्या क्या कौन कौन से हथियार लिए थे वो मारने वाले लोग?
डंडा ले रहे हैं, मैं एक आध जने टांगी ले रहे हैं। यहाँ पर ले रहे जान से मारने का प्रयास किया गया आपको? हाँ, जान से मारने का प्रयास किया गया, लेकिन कोटा बहुत आदमी थे वहाँ, कम से कम 30-40 आदमी थे, तो मार नहीं पाए बहुत। यदि गांव वाले बीच बचाव न करते तो आपकी हाँ, मृत्यु कर देते वहीं पर। तो शिकायत कर दिए हैं थाने में? थाने में शिकायत करने गए तो एक आदमी को मात्र लिखे, लेडीज के हमारे पत्नी के कहीं एक ही आदमी के लिखा जाएगा, सबका नाम नहीं लिखा जाएगा। क्या चाहते हैं आप? तो हम चाहते हैं कि अब ऐसा है कि हमको न्याय मिलना चाहिए। ठीक। 5 बजे भोर में खेते गए थे राई काटने, हमारा पति हम साथ में दोनों जने मिलकर राई काटने गए थे। मयरे काई तो भागीरथी खड़ा था, उसका मनीष साहू सोनू साहू 2 पटिया तोड़ रहे थे। हमारा पति कहन कौन है, तो तीनों जने भाग दिया साहब जंगला का ही। फिर ओके बाद हम राई नहीं काटा, घर को आया। जब घर में आए तो हमारा लड़का मेला में इन्हें ठेला लगाए थे, तो हम कहें कुछ सामान ले खाना बनाने के लिए। तब वह उस तरफ हम सामान ले चले जा रहे हैं लल्लू सेठ के दुकान में। वह उधर से आया भुइया बाबा कैसे, तो हमको गाड़ी के धक्का मार के कट गया, हम गिर गए जमीन में। तो जब कट गया तो मैं गाली दिया, साहब कि तुमको दिखाता नहीं, अंधे हो, हमारे पर गाड़ी चलाते हो। तब फिर उस लौट कर आया तो फिर कहे कि ऐसे चढ़ाएंगे तुम क्या करोगे। तब फिर हम खाना लिहन, हमारा आदमी दोनों जने भैंसोखर हम खाना लेके चले गए। साहब जब खाना लेके चले गए तो हमारे घर में सूने घर में बहू को 2 बहू थी हमारी और नाती थी, गाड़ी गुत्ता देने लगे। एक टांगी लिया था भागीरथ के लड़का, और डंडा लिए थे मानवती, और 3 मेहरिया रही हैं, मानवती, आशा और कल्ली ये सब आई थी, हैं ललता सब आई थी मेरे घर में चढ़ाई कर कर। यहन गोटवा पथना से मारने लगी, कहती तुम्हारा ससुर दहजार कहाँ गया, वो गमारिन कहाँ गई, निकाल, अंदर लुकी थी। कितने लोग आए थे? 4 मेहरिया रही थे, 4-6 जने मेरे सेरुआ रहे थे, लड़का रहे थे। मेरी बहू बोली थी मेरे अंदर नहीं है, तुम ढूंढ लो, गाड़ी गुप्ता न करो, मेला चले गए हैं। एक है बात साहब, फिर मैं गल्ला का गई थी, कोटा राजभवर के खुला था। आप ये जो आपके साथ घटना हुई, आप क्या चाहती हैं? हाँ, तो फिर जब गल्ला का गई थी तो मेरे पति को सब डंडा लेकर लाठी लेकर मारने लगे हमको, और पूरे हम इसको हम ये जान से मार डारी। हमारा सुनाई थाने में नहीं है, हमारा भर रिपोर्ट भाई आदमी की नहीं है। कहा थे कि हम वो बिछिया के बस। बताइए क्या नाम है आपका और क्या साहू ग्राम धोखरा। क्या समस्या है? समस्या यही है कि हम अपने घर में रहते हैं, हमारे ज़मीन में दरकंदाजी करते कि जबरन करके रास्ता दे या नहीं तो तुमको मार डालेगी, जैसा राम सजीवन का काटेगी उसी तरह तुमको काटेंगे। तो हम कहा भैया मिल पट के रास्ता ले लो, झगड़ा करे से रास्ता नहीं मिलेगी। फिर ही मानते नहीं हैं। हमारे घर में 2 बार आ चुके, अंदर घुस के झगड़ा मचाते हैं, अब बोलते हैं कि तुमको मार डालेंगे। कौन मचाता है? कौन? मनीष, आशीष, बद्री साहू, भागीरथी, सोनू और पवन। क्या करते हैं, क्या उत्पात मचाते हैं? उत्पात मारते हैं, हमको आके हमारे दुआरे में कहते हैं कि तुम जो करना हो कर लो। हमारे पूरे छानी में गिट्टा मारते हैं, रात भर हम सोते नहीं हैं। तार के पूरा तार हमारा बाउंड्री के काट ही ले गए पीछे साइड का। और खेत में कहते हैं कि तुम्हारे आगी लगा देंगे, गेहूं नहीं खाओगे आसाओ। और तमाम हमारे बोर में जाते हैं और गली छेड़ते हैं हमको। पाइप पूरी काट के 2 साल से हमारी पाइप काटते हैं। ये मैं बाटल पी के शराब यहाँ तमाम बाटल हमारे हाल में मेकते हैं। और गांव वाले कहते हैं कि हमार बचाए रहे। वो आपने इसकी शिकायत? इसकी शिकायत हम 3 बार रिपोर्ट कर चुके गोविंदगढ़ थाने में। गोविंदगढ़ थाने में पैसा देते हैं और गोविंदगढ़ के थाने में पुलिस कोई सुनवाई नहीं करती है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि यह मुकदमा जो है तो इनका दंड दीन जाए, सही उसका मान की जाए। शासन प्रशासन आए कि यहाँ जांच करे, जो सही है उसका निकाला जाए।